वेलकम टू पढ़ो गुरु। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु में। दोस्तों, हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में आज का जो लेक्चर है वो वैदिक एज पे बेस्ड होगा। एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, द द कलेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर इज फॉलोड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, राइट। तो कहीं एक जगह से ये नहीं है, बहुत जगह से ये जो भी पॉइंट्स कलेक्ट किए गए हैं इसके रेफरेंस जो रिसोर्स हैं ये बहुत हैं। तो आपको एक जगह पे जो है ना, वैदिक एज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आइदर आई मीन यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम, चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें जहाँ भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप देखेंगे यही सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। ये जब आप लेक्चर शुरू से अंत तक अटेंड करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन ही हैं खुद में, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो मोर प्रिसाइज एंड कंसाइज और थोड़े इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप जो पास्ट वीडियो अपलोड किए गए हैं उसे देखें हिस्ट्री के। मैं इसी तरीके से सारे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दैट वीडियो इन द प्लेलिस्ट, राइट। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट हैं इसी चैनल पे, पढ़ो गुरु के चैनल पे, आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स इज ऑल्सो देयर, यू मे गो थ्रू दैट। ओके ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। सो वैदिक एज जो है उसकी शुरुआत आई मीन दिस 1500 टू 600 बीसी माना जाता है, राइट। कहीं कहीं पे ये जो पीरियड दिए हुए हैं, ये जो एरा दिया हुआ है, ये स्लाइट डिफरेंस यू में फाइंड, राइट, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। आप इसको फॉलो करेंगे। सो 1500 टू 600 बीसी जो है ये वैदिक एज माना गया है। लैंग्वेज एज यूजुअल मैं फ्रेंड्स कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल रखने का और आपको एक्सप्लेन करने का दोनों लैंग्वेज में। ओके फ्रेंड्स, सो वैदिक एज का जो पीरियड है, टाइमलाइन है, ये 1500 टू 600 बीसी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वैदिक एज जो है इसमें आर्यन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज आर्यन स्टैंड्स फॉर, राइट। सो आर्यन का मतलब होता है ग्रेट और हाई बॉर्न, ठीक है, जो एक ऊंचा कुल में पैदा हुआ है उसको बोलते हैं आर्यन, राइट, या अ नोबल मैन, ठीक है। ये तीनों वर्ड याद रखेंगे आर्यन के। ये तीनों वर्ड पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। इन तीनों के तीनों पॉइंट को आप याद रखने की कोशिश करेंगे, राइट। ट्राई टू रिमेंबर all these 3 points, right. All these 3 points have been asked uh, as a objective, right. So try to remember. Okay, next point आप याद रखेंगे that Aryan has migrated from Central Asia। ये अब थ्योरी अभी मैं बताऊंगा, जिसमें मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो 4 जो होमलैंड ऑफ आर्यन है ये मैं एक्सप्लेन किया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आर्यन जो है वो माइग्रेट किया था सेंट्रल एशिया से, राइट। सो आर्यंस हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया बिटवीन 2000 टू 1500 बीसी। इस टाइम पीरियड में ये लोग यहाँ पे मूव किए थे। देन आफ्टर वैदिक एज स्टार्टेड फ्रॉम 1500 बीसी, राइट। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको टाइमलाइन का अगर नॉलेज नहीं है तो आप उसे ज़रूर जाके गूगल पे सर्च करें और समझने की कोशिश करें। बीसी जो होता है ये उल्टा आता है बड़े डिजिट से, उसके बाद फिर यहाँ से जो 0 आता है बीच में, फिर इसके बाद जो एज बढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एडी, राइट, आफ्टर डोमिनी। सो डोमिनी वॉज नथिंग बस जो जीसस क्राइस्ट के टाइम थे उसको बोला गया है। दिस इज बिफोर क्राइस्ट एंड दिस इज आफ्टर क्राइस्ट, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो कुछ स्कॉलर्स हैं फ्रेंड्स, उन्होंने जो होमलैंड ऑफ आर्यन को एक्सप्लेन किया है उसे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस टेबल, राइट। सो
ये पी गंगाधर झा जो हैं, ये एक स्कॉलर हैं। इन्होंने बताया कि जो आर्यन का होम था वो ब्रह्मर्षि देश था, राइट। ये ब्रह्मर्षि देश क्या है आगे मैं बताऊंगा। ये गंगा एंड यमुना के जो द्वयाब है ना, उस द्वयाब रीजन को ही, दोनों के बीच के रीजन को ये ब्रह्मर्षि देश बोला गया है। तो ये गंगाधर झा जो स्कॉलर हैं, इनका मानना था कि आर्यन केम फ्रॉम ब्रह्मर्षि देश, राइट। सो आर्यन केम फ्रॉम दिस एरिया। उसके बाद पंडित ये बाल गंगाधर तिलक हैं, ये भी एक हिस्टोरियन थे हमारे इंडिया के, और बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अबाउट दिस बीजी तिलक, राइट। तो इनका मानना था कि द आर्यंस होमलैंड वाज नॉर्थ पोल, राइट। सो आर्यन जो है वो नॉर्थ पोल से आए हैं। ये किनका मानना था? बाल गंगाधर तिलक का। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। दिस ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं पीसीएस में, आप ये ध्यान रखेंगे। एंड इवन इन यूपीएससी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एंड स्वामी विवेकानंद जो है, उनका मानना है कि आर्यन जो होमलैंड आर्यन का है वो तिब्बत है, राइट। जस्ट बिसाइड हिमालयन रीजन, हिमालय के पीछे में जो है वही तिब्बत है, वो आप मैप में देख लेंगे, राइट। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मानना था कि होमलैंड ऑफ आर्यन जो है वो तिब्बत है। एंड वन मोर हिस्टोरियन मैक्स म्यूलर, ठीक है। मैक्स म्यूलर का मानना था कि सेंट्रल एशिया से आर्यन आए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। मैक्स म्यूलर का क्या मानना था कि सेंट्रल एशिया से आर्यन आए हैं, इनका होमलैंड क्या है? सेंट्रल एशिया है, राइट। सो मैक्स म्यूलर दे सेड द होमलैंड ऑफ आर्यन इज सेंट्रल एशिया, सो आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक एज जो है, ये इसको ऋग्वैदिक या प्री वैदिक अगर आप मानेंगे तो इसके टाइमलाइन जो दिए हुए हैं ये है 1500 to 1000 BC, राइट। सो ऋग्वैदिक या प्री वैदिक एज का अगर आपको टाइम पीरियड पूछता है तो ये 1500 to 1000 BC हो जाएगा। लेटर वैदिक एज है, इनका टाइम पीरियड जो है वो 1000 to 600 BC याद रखेंगे, राइट। सो ऋग्वैदिक और प्री वैदिक 1500 to 1000 BC। लेटर वैदिक एज जो है इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 1000 to 600 BC, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। सो वेदा को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके लिए मैंने एक चीट कोड बताए हुए हैं यहाँ पे, ट्राई टू रिमेंबर, राइट। एस बाव, इसको आप ध्यान रखेंगे तो क्रोनोलॉजी में आपको ध्यान रहेगा कि कौन से जो वेदा के पार्ट हैं, वेदास के पार्ट्स हैं, वो क्रोनोलॉजी में कैसा है। तो एस बाव ये आप याद रखेंगे, राइट, या SBAU जैसे आप याद रख सकते हैं। एस बाव से मैंने याद किया हुआ, अगर आप याद रखेंगे तो आसानी होगा। और ये अरेंज करने क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, राइट। सो इसको क्रोनोलॉजी में या इस सीक्वेंस में अरेंज करने को आया है। तो एस से हो गया संहिता, बी से हो गया ब्राह्मणा, ए से हो गया अरण्यक, राइट, एंड यू से हो गया उपनिषद। सो संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक, उपनिषद, ये सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं एस भाव से। ओके फ्रेंड्स, एंड वेदास को जो है अपौरुषीय बोला गया है। अपौरुषीय इसका मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, राइट, नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। इस पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, राइट, अपौरुषीय। सो वेदा को किसने क्रिएट किया गया है? अगर ह्यूमन ने नहीं किया है तो वेद को किसने क्रिएट किया है? गॉड ने, राइट। दैट्स व्हाई वेदास आर कॉल्ड अपौरुषीय। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, और आप कोशिश करें इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखने का। अदरवाइज अगर नोट बना रहे हैं तो उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, राइट। सो रिविजन इज की, right, so that you will remember it for longer. So I think first slide we have finished, so let's move on to next one. आप यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इंस्क्रिप्शन है, राइट, वोगाज कई इंस्क्रिप्शन, इसको एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो तुर्की में है, राइट। तो यहाँ पे जो वोगाज कई इंस्क्रिप्शन है एशिया माइनर तुर्की, इसमें 4 वैदिक गॉड को जो है ना, 4 वैदिक गॉड्स हैव बीन
mentioned, right? So and they are Indra, Varun, right, Mitra and नासत्याज, राइट। तो इंद्रा, वरुण, मित्रा एंड नासत्याज, इनको आप याद रखेंगे। ये 4 गॉड हैं जो कि वैदिक गॉड हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन या ये जो मेंशन है वो है एशिया माइनर टर्की इंस्क्रिप्शन में, जिसको वोगास के नाम से आप जानते हैं या पढ़े होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ग्रुप था आर्यंस का, राइट, ये सबसे पहले जो आया था ये पंजाब प्रोविंस में आया था, जो फ्रंटियर प्रोविंस वहाँ का था और पंजाब एरिया था, उसी में पहला आया था, जिसको आप सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। सो सप्त सिंधु, राइट, इट मीन्स द रीजन ऑफ 7 रिवर, राइट, ये आपने पढ़ा होगा। सप्त सिंधु को 7 नदियों का रीजन बोला जाता है, वो एरिया है जो सप्त सिंधु कहलाता है, राइट। पंजाब इटसेल्फ मीन्स 5, तो यहाँ पे पंजाब का मतलब होता था 5 रिवर, राइट। तो ये चीज़ आप भी, ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रखेंगे फ्रेंड्स कि आयरन के बारे में ऋग्वेद में कहीं भी मेंशन नहीं है। सो कभी कभी दे देगा आपको 4 ऑप्शन में कि कॉपर, सिल्वर, राइट, एंड आयरन विच वॉज नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा, और पूछ लेगा विच वॉज मेंशन, तो मल्टीपल ऑप्शन आपके हो जाएंगे, 1 2 3 में बहुत सारे मेंशन थे। सिर्फ अगर आप एलिमिनेट करेंगे आयरन को तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। 4 इंपॉर्टेंट रिवर जो अफगानिस्तान का है, जो ऋग्वेदा में मेंशनड है, वो रिवर कौन कौन से हैं देखते हैं। क्रोमू एक रिवर है, कुभा है, ये कुंभा नहीं है, कुभा रिवर है, और गोमती है, सुबास्तु है, राइट। सो क्रोमू, कुभा, गोमती, सुबास्तु, ये 4 रिवर हैं जो ऋग्वेद में मेंशन है। सो ऋग्वेदा हैज मेंशन दिस 4 रिवर्स, राइट, एंड दिस 4 रिवर्स इज फॉलोइंग इन अफगानिस्तान, तो इसको याद रखेंगे आप, राइट। सो क्रोमू, कुभा, गोमती एंड सुबास्तु। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको, इनको याद रखेंगे। मोस्ट सेक्रेड रिवर किसको बोला गया है ऋग्वेद, आई मीन दिस वैदिक एज में? सरस्वती जो रिवर है, ये सरस्वती को सबसे सेक्रेड रिवर माना गया है, जिसको अदर किस नाम से जानते हैं आप? मातित्मा, देवीतमा एंड नदीतमा, राइट। रिवर का रिवर, देवी का देवी एंड मदर्स ऑफ ऑल रिवर्स, ठीक है। इसको सरस्वती को इन सभी नाम से जाना गया है, राइट। सो मोस्ट सीक्रेट रिवर ऑफ दिस वैदिक एज सरस्वती, और सरस्वती को अदर 3 नेम से इसको जाना जाता है। ये अदर 3 नाम क्या है? मातित्मा, देवीतमा, नदीतमा। एंड इंडस को हिरण्यानी बोला गया है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछे हुए सवाल हैं। सो इंडस नदी को हिरण्यानी बोला गया है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ट्राई टू कीप इट इन माइंड, ट्राई टू रिमेंबर इट, राइट। एंड वन मोर पॉइंट आप याद रखें कि पैरावत जो है ना, ये अरेबियन सी को बोला गया है वैदिक एज में, ठीक है। तो पैरावत अगर आपको पूछ ले, या अरेबियन सी का आपको नाम पूछ लेगा, व्हाट इज अदर नेम ऑफ अरेबियन सी, और व्हाट इज एंशियंट नेम ऑफ अरेबियन सी, तो आप याद रखेंगे पैरावत। और ये सब पॉइंट्स बहुत सारे सोर्स से फ्रेंड्स कलेक्ट किए हुए हैं, तो सो ट्राई टू अप्रिशिएट दिस वीडियो। आप इसको ज़रूर मुझे इनकरेज करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूँ। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो होमलैंड ऑफ दिस आर्यन, ब्रह्मर्षि देश, राइट। सो मॉडर्न नेम इसका ब्रह्मर्षि देश है, जो ये गंगा और यमुना दोयाब मैंने बताया। सो गंगा यमुना दोयाब में ये एरिया है जहाँ से आर्यन का आई मीन होमलैंड बताया गया है स्कॉलर के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, सो ब्रह्मर्षि देश इज नथिंग बट द दोयाब रीजन ऑफ गंगा एंड यमुना। सो गंगा एंड यमुना के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मर्षि देश। ओके फ्रेंड्स, सो एक नया टेबल के साथ हम लोग
एंशियंट नेम रिवर का एंड इसके मॉडर्न नेम, ठीक है। इसके मॉडर्न नेम और एंशियंट नेम दोनों सीखने की कोशिश करते हैं, राइट, थ्रू दिस टेबल। दो इंडस के मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि इंडस आपको सबको पता ही है, तो वो मैंने नहीं लिखा है। अस्किनी किसको बोला गया है एंशियंट टाइम में? चेनाब को अस्किनी बोला गया है। पुरुषनी रवि को बोला गया है, तो इसके रू से याद रखिएगा, रवि, जैसे मैंने याद रखा है, राइट। इसके ऐसा कुछ मुझे ट्रिक मिला नहीं, आपको मिलता है तो आप बता सकते हैं। अस्किनी को चेनाब के नाम से जाना जाता है मॉडर्न टाइम में, एंशियंट में अस्किनी है। और बितास्ता जो है, इसको मॉडर्न नेम झेलम इसका है, एंशियंट नेम बितास्ता है। कुहा जो है, अभी मैंने बताया अफगानिस्तान में जो 4 रिवर हैं उसमें कुहा, कोमो, प्रोमो, गोमती, सुवास्तु, ये चारों रिवर हैं। तो कुहा को एंशियंट नेम से जाना जाता है और काबुल इसका मॉडर्न नेम है। प्रोमो एंशियंट नेम है, उसका मॉडर्न नेम कुर्रम है, इसको ध्यान रखेंगे। गोमती एंशियंट नेम है, गोमल इसका मॉडर्न नेम है। सुवास्तु जो एंशियंट नेम है और स्वात इसका मॉडर्न नेम है। सो इस टेबल के थ्रू आप याद रखने की कोशिश करेंगे और यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी, आप वो जाके ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, सो दृश्यवती, ये नाम एक याद रखेंगे जो कि आई थिंक रेयरली चर्चा में आता है, ये आपको पढ़ने को मिलता है, ये घग्गर का एंशियंट नेम है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारे रिवर के नेम आपको क्लियर हैं और इसके मल्टीपल रिवीजन जरूर से ज़रूर करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके किए हुए हैं मल्टीपल रिवीजन, दैट्स व्हाई आई एम रिमेम्बरिंग इट फॉर लॉन्गर, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स एक चीट कोड मैं फिर से बनाया हूँ, आप रसिया ओ बालमा, आपने गाना सुना होगा ना, तो रसिया से आप याद रखेंगे, ये जो वेदों का जो सीक्वेंस है इसको आप याद रख सकते हैं, राइट। सो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रशिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, राइट। तो इस सीक्वेंस को अगर आप याद रखेंगे तो अगर ए को सिर्फ हटा देंगे तो यही 3 जो रह जाता है नाम, दिस इज कॉल्ड वेद तराई, ठीक है। ये वेदों का जो 3 भाग है उसको वेद तराई बोला गया है। दिस इज ए, जस्ट एलिमिनेट ए, यू विल गेट वेद तराई। दिस इज ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, राइट। सो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को ही वेद तराई बोला गया है, राइट। सो वेद तराई, सॉरी फ्रेंड्स, ऋग्वेदा को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, 1028 सूक्त में डिवाइड किया गया है और ये 10,552 वर्सेस हैं, राइट। सो इन पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ऋग्वेदा को डिवाइड किया गया 10 मंडला में, राइट। इसमें 1021 सूक्त हैं और 10,552 वर्सेस हैं, इनको ध्यान रखेंगे। जबकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बट वहाँ पे ऑप्शन जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था वो रॉन्गली किया गया था, बट इन फ्यूचर यू में एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। अगेन एक टेबल है, इससे थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मंडला के बारे में ये हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैंने सारे मंडल को डिस्कस नहीं किया फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को डिस्कस किया है। ये 3rd मंडल है जिसके राइटर या ऑथर आप बोल सकते हैं विश्वामित्र हैं, जो कि 3rd मंडल में आपने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, जो गायत्री मंत्र जो कि लॉर्ड सन को डेडिकेटेड है, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। 7th मंडला जो है ये वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया था, राइट। सो 7th मंडला वॉज कंपाइल्ड बाय वशिष्ठ, सो यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड 10th मंडला वॉज कंपाइल्ड बाय मल्टीपल पर्सन, सो यू जस्ट ट्राई टू हैव अ ग्लैंस ओवर द नेम, राइट। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट माइंड में अगर कहीं पे रहा, so that will help you to reach your answer. So विम्बाप्रित जो है इनके ऑथर थे, इंद्रानी थे, साची थे और श्रद्धा थे, ये 10th मंडला के ऑथर या राइटर बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र आपको ऑलरेडी बताया मैंने, गायत्री मंत्र जो है वो 3rd मंडल में है, ठीक है। एंड दिस मंडला इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य। एंड 10th मंडला जो है उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो सूत्र है, जो 4 वर्ण है उसमें सूत्र जो है दैट इज मेंशन इन 10th मंडला, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान माइंड में रखेंगे। सूत्र इज मेंशन इन 10th मंडला। और जो
10th मंडल है ये पुरुष सूक्त जो है ना इसी के अंदर आते हैं। तो जो 10th मंडला कंटेंट्स पुरुष सूक्त, तो ये भी बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। पुरुष सूक्त इज मेंशन्ड इन और कंटेंट्स इन 10th मंडला, और यही जो 10th मंडला है ये 4 वर्ण को एक्सप्लेन करता है, 4 वर्णाज। एंड व्हाट इज दैट? सो BKVS आप याद रखेंगे इस चिट कोड से। ब्राह्मण सबको याद ही होगा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, राइट। एंड शूद्र इज ऑलरेडी मेंशन हियर इन 10th मंडला। सो ये जो 4 वर्ण है ये एक्सप्लेन किए हुए हैं किसमें? पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10th मंडल में। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मेंशन है पुरुष सूक्त में। एंड पुरुष सूक्त जो है वो 10th मंडल के अंदर आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ऋग्वेद में फ्रेंड्स पृष्ठ को क्या बोला जाता था? पृष्ठ को होता बोला जाता था, ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है। इवन यूपीएससी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, राइट। सो यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम हियर, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो जो ऋग्वेदा में पृष्ठ थे उसको होता बोला गया है, और हाइम्स जो था उसको होत्री बोला गया। तो हाइम्स को जो रिसाइट करते थे फ्रेंड्स उसको होता बोला गया, या रिसाइटर ऑफ हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इज कॉल्ड होता। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक अप टू दिस सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं। आप इसके मल्टीपल रिवीजन करें, याद आपको बिल्कुल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। आप देख रहे हैं सारे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है सारे क्वेश्चन ही हैं। सो नथिंग इज आई मीन फालतू हियर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी, डोंट वरी, बट सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आपको आई थिंक रेयरली यू विल हैव टू मेक एनी अटेम्प्ट टू आई मीन स्टडी दिस टॉपिक पार्टिकुलरली, ठीक है। वैदिक एज के जितने पॉइंट पॉसिबल हैं मैंने कोशिश किया है यहाँ पे कलेक्ट करने की। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं। सो ऋग्वेदा के 2 ब्राह्मण हैं, राइट। सो देयर आर 2 ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेदा, दे आर ऐतरेय एंड कौशिकी, राइट। सो ऐतरेय एंड कौशिकी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, सो दे आर ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेदा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय एंड कौशिकी। ऐसे आप 2-3-4 बार जरूर इसको रिपीट करें ताकि ये नाम कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और ये भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप। यजुर्वेद है, यजुर्वेद को विजडम ऑफ सैक्रिफाइशियल फार्मूला बोला गया है। विजडम ऑफ सैक्रिफाइशियल फार्मूला मैच मेकिंग में आपको बहुत देखने को मिलते हैं, यूपीपीसीएस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी अभी आने वाला है उत्तराखंड के, यूकेपीसीएस, इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चार्ट से 100% क्वेश्चन आपको, जो ये लेक्चर है यहाँ से क्वेश्चन 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो यजुर्वेद जो है उसको विजडम ऑफ सैक्रिफाइशियल फार्मूला बोला गया है, राइट। और यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। दिस इज ब्लैक यजुर्वेदा एंड दिस इज वाइट यजुर्वेद, राइट। शुक्ल यजुर्वेद वाइट यजुर्वेद को बोला गया है, एंड ब्लैक यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद बोला गया है। और शतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया गया तो शुक्ल यजुर्वेद, तो यहाँ पे यजुर्वेद खुद है। अगर वेदा में पूछा गया तो यजुर्वेद याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। बिहार के बारे में जब आप बीपीएससी के में स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री, वहाँ पे आपको जो बिहार का पहले जिक्र हुआ है, जो मेंशन है बिहार, वो शतपथ ब्राह्मण में ही है, ये मैं आपको डिस्कस करूँगा वहाँ पे। सो हियर वी आर not dealing with Bihar history, so I will not discuss that. Okay, so let's move on. पुरुष मेधा, आप ध्यान रखेंगे कि पुरुष मेधा जो है ये शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है, एंड शतपथ ब्राह्मण इज मेंशन इन शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इज ए पार्ट ऑफ यजुर्वेद,
राइट। सो ये सारे पॉइंट को लिंक करके याद रखने की कोशिश करें, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो सामवेद आप ध्यान रखेंगे, ये वेदा के 4 पार्ट्स में जो हैं उनमें एक है। सामवेद जो है ये फ्रेंड्स याद रखेंगे शॉर्टेस्ट वेदा है। सामवेद जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट वेदा है, और सामवेद का जो कंपाइलेशन है ये मैक्सिमम जो है ऋग वेदा से लिया गया है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। सो ऋग वेदा के बहुत सारे पार्ट्स लेके सामवेद को कंपाइल किया गया है, और पंचविशा इज रिलेटेड टू सामवेद, ये भी आप ध्यान रखें। सामवेद जो है उसी से रिलेटेड है पंचविश। ये पंचविश का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट आई थिंक। अगर आप चाहें तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं, बट मैंने क्वेश्चन उससे निकले हुए नहीं देखे हैं, तो आई डू नॉट ट्राई टू मेक इट लेंथियर। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट रेफरेंस ऑफ अंगा एंड मगध जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। ये 16 महाजनपदा में से 2 महाजनपद हैं, अंग एंड मगध, ये ध्यान रखेंगे, दोनों बिहार के अंदर है, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड अंगा एंड मगधा जो है इसका फर्स्ट रेफरेंस कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है, इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और आयुर्वेदा जो है ये अथर्ववेद का ही पार्ट है, जिसको साइंस ऑफ लाइफ बोला जाता है। ये मैच मेकिंग में बिल्कुल आता है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, सो कीप दैट दिस पॉइंट इन माइंड। सॉरी, सो वेदांग जो है उसको देर आर 6 वेदांग, जो वेद के 4 अंग हैं, सॉरी 6 अंग हैं, उसको 6 वेदांगा बोला गया है। ये 6 अंग क्या है फ्रेंड्स, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट वन इज शिक्षा, दिस इज नथिंग बट फोनेटिक, जो फोनेटिक आप पढ़ते हैं वही शिक्षा है। एंड दिस इज कल्पसूत्र, कल्पसूत्र इज रिचुअल्स, जो रिचुअल्स जो है उसी को कल्पसूत्र बोला गया है। व्याकरण ऑलरेडी ग्रामर है। एंड दिस निरुक्ता इज इटिमोलॉजी, जो ओरिजिन है, किसी चीज़ का ओरिजिन के बारे में जो पढ़ते हैं उसी को इटिमोलॉजी बोला जाता है, या हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड निरुक्ता। ठीक है, उसी को इटिमोलॉजी बोलते हैं, ये निरुक्ता है, इट मीन्स इटिमोलॉजी, राइट। छंद है फ्रेंड, छंद इज नथिंग बट मैट्रिक्स, ठीक है, जो मेजरमेंट है उसी को छंद बोला गया है। आप देखेंगे जो लिखा जा रहा है वेदांगा, उसके मेजरमेंट के लिए छंद यूज किया गया है, राइट। एंड 6 वन इज ज्योतिष, ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी, आप ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 6 वेदांगा मैंने मेंशन कर दिए हैं, मे बी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। सो अगर आप 1-2 बार इस पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं तो भी आपको ये याद रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण, मैंने बता दिया ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। गौपथ ब्राह्मण जो है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। अथर्ववेद इज रिलेटेड विथ गौपथ ब्राह्मण, या गौपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड विथ अथर्ववेद। बाय एनी मीन्स एनी ट्रिक्स आपको सिर्फ याद होना चाहिए, राइट। हमें वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीएचडी नहीं करना है मुझे हिस्ट्री में। सो दिस इज जस्ट अ जुगाड़, एंड आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम में आप मुझे याद करेंगे, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारे जो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं ये हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू वेदास कोर ऑफ आर सेल्फ इज नॉट आर बॉडी, राइट। सो हमारे बॉडी को जो है हमारा कोर नहीं बताया गया है, नॉट आर माइंड्स, राइट, बट द कोर ऑफ आर सेल्फ आर लाइफ इज आत्मा, ठीक है। हमारी ज़िंदगी का जो कोर है वो मेरा आत्मा है, या हमारे आत्मा होते हैं, सोल होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इट इज़ नॉट योर बॉडी और योर माइंड, बट कोर ऑफ आर सेल्फ इज आर आत्मन और सोल। इट इज़ अकॉर्डिंग टू उपनिषद, ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये उपनिषद का कही हुई बातें हैं, इसको आप याद रखेंगे, फायदे में रहेंगे, नहीं याद रखेंगे घाटे में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और थोड़े इजी लाइट मूड में पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड्स, पूरा सीरियस होके ऐसा नहीं कि लग गए, और थोड़ा लाइट मूड, डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ, बहुत लाइटली पढ़ते चलिए और सीखते जाइए।
ओके फ्रेंड्स, सो अगले पॉइंट को देखते हैं। सत्यमेव जयते आपने कितनी बार पढ़ा होगा। अगेन दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर। ट्रिम्फ, राइट, सत्य की जीत आपने पढ़ा ही होगा। सत्यमेव जयते आप मूवी देखा होगा आपने, टीवी शो देखा होगा आपने आमिर खान के सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे आप। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद कितने बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड दिस इज आर नेशनल मोटो, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते जो है वही हमारा नेशनल मोटो है। ये भी पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एवरी स्टूडेंट दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट। ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। जो भी अगर कुछ इसमें फॉल्ट्स हैं, कुछ एरर हैं, उसे भी ज़रूर हाईलाइट करें, राइट, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट, और मैं बिल्कुल इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, राइट। नथिंग इज इनफॉलेबल, राइट। कुछ ना कुछ गलतियां हो सकता है, बट अगर हो तो प्लीज़ मेंशन दैट सो दैट आई विल पिन दैट मैसेज ऑन द टॉप, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, राइट। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, इसको आप याद रखेंगे। इसका क्या मतलब होता है? लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, राइट। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लीड करो, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप। और आप अंधेरे में ही हैं अभी, हम लोग भी अंधेरे में ही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रकाश की ओर बढ़ने का, टुवर्ड्स लाइट। ओके, सो द mantra is mentioned here, tamsoma jyotirgamaya. It means lead us, we are praying to our goddess, right? Hey goddess, lead us from darkness to light or from ignorance to truth. हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर करो। ओके फ्रेंड्स, सो ये मंत्र का यही मतलब है, ये आप याद रख लेंगे। और ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो 18 पुराणाज हैं, मैंने सबके नाम नहीं लिखे हैं, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, फलाना ठिकाना, आप उसको पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिया हूँ कि पुराण 18 है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। और बृहदारण्यक जो है ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, मैंने बता दिया है। और उपनिषद क्या है? नथिंग बट अ फिलोसफिकल टेक्स्ट, राइट, जो आध्यात्म में लिखा गया है, दैट इज उपनिषद। और उपनिषद को वेदांत बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वेदों के अंत में आता है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेदांता, because Upanishad comes at the end of Vedas. That's why it is called Vedanta, right? It comes at the end of Vedas. So this is called Vedanta, Vedant. श्रीमद् भगवत गीता, राइट, आपने नाम सुना होगा, मे भी आपने पढ़ा भी होगा या आपकी फैमिली वाले इसको पढ़े होंगे। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता को, इसको क्राउन ज्वेल बोला गया है। सारे वैदिक लिटरेचर, जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं, उनमें भगवत गीता को क्राउन ज्वेल बोला गया है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओरिजिनली जो भगवत गीता लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा गया था, अभी इसके ट्रांसलेशन आपको बहुत सारे लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आप जरूर पढ़ने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो पंचजन है, 5 ट्राइब्स हैं, ये मेंशन है वेदास में, राइट। ये 5 ट्राइब्स कौन से हैं? यदु, दुर्वासा, दुरुहिया, अनु एंड पुरु। बस आप सिर्फ ये नाम को पढ़ लेंगे कम से कम 2 से 3 बार, सो दैट यू विल रिमेंबर इट, राइट, टिल योर एग्जाम। उसके बाद इस पे पीएचडी नहीं करना है फ्रेंड्स, बस आपने एग्जाम पास कर लिया, आपका काम खत्म, ठीक है। तो काम आपको जुगाड़ उतने तक करने हैं कि आप एग्जाम पास कर लो, राइट। नथिंग टू डिग आउट हियर। जितना दिया गया है उतना ही पढ़ो, खुश रहो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, चलिए दशारण्य
जो है एक वर्ड आपको मेंशन मिलेंगे इसमें वैदिक एज में। ये दशरण्य का मतलब होता है कि 10 किंग का जो वॉर हुआ था ना, तो ऋग्वेदा में इसी को दशरण्य बोला गया है। ठीक है। सो वॉर ऑफ 10 किंग, इसमें 5-10 वर्ड दे देंगे आपको। ये दे दिया, वृदन्यक दे दिया, कुछ भी दे दिया, आलतू फालतू कुछ भी देगा, बट जो करेक्ट वर्ड होंगे वो एक ही होंगे। तो ऑप्शन में आपको इसी को फिल्टर करना है। दशरण्य मीन्स वॉर ऑफ 10 किंग्स। और इसको जीता कौन था ये ध्यान रखेंगे, सुदास। जो कि ये वर्ड तो सब सुने होते हैं, लेकिन सुदास बहुत कम सुने होते हैं। सो सुदास आपको याद रखना है कि हु वॉन द वॉर ऑफ 10 किंग और दशरण्य। नेक्स्ट इसकी बारी होगी अब सुदास की, राइट। 10 वॉर, जो वॉर ऑफ 10 किंग है ये तो पूछ लिया गया है। सो नेक्स्ट ये आप ध्यान रखेंगे, सुदास वॉन द वॉर ऑफ दशरण्य। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। फ्रेंड्स वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो रहा हो, सो डोंट वरी, इट विल पे यू, राइट। अगर आप टाइम दे रहे हैं डेफिनेटली यू इट विल वर्थ पेइंग दिस टाइम, दिस वीडियो वर्थ पेइंग this the required time. Okay. सो ब्रह्मवादिनी किसको बोला गया है? ब्रह्मवादिनी जो ऋग्वेद को कंपाइल किए थे, वीमेन नॉट मेन, राइट। सो वीमेन जो ऋग्वेद को कंपाइल किए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आपको पूछ सकता है कि वेदा वाज कंपाइल्ड बाय मेन, ऑप्शन बी वीमेन, ऑप्शन सी एन बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, राइट। सो यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे, मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा कंपोज किया गया है ऋग्वेदा को। ये भी पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। सो वेदा के कंपाइलेशन सिर्फ मेन द्वारा नहीं किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके। सो कौन कौन से वीमेन हैं जिन्होंने कंपाइल किया है वेदा को? ये लोक मुद्रा है। लोक मुद्रा जो वाइफ ऑफ अगस्त ऋषि बोला गया है। ठीक है। तो अगस्त ऋषि की धर्म पत्नी लोक मुद्रा थी, इसलिए इसको मैंने रेट कर दिया कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। लोक मुद्रा आप ध्यान रखेंगे, वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त। उसके बाद विश्ववारा है, शिप्ता है, घोष हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। सिक्ता, घोष, विश्ववारा और अगस्त ऋषि के जो वाइफ थे लोक मुद्रा, सो शी वॉज ऑल्सो कंपाइलर ऑफ ऋग्वेदा। सो इनको क्या बोला गया? ब्रह्मवादिनी बोला गया। तो एंशियंट वर्ड बहुत सारे पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो मतलब फिक्स हैं। आपको एक ना दो जो है ना, आपको ग्लॉसरी से उठा के पूछेंगे ही पूछेंगे। क्या होता है राज्यों, क्या होता है युक्ता, क्या होता है, डैट विल कवर जब मैं आगे इसको और प्रोसीड करूँगा। जब हम लोग मौर्यन और गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल टर्म पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, यव। यव जो है बार्ले को बोला गया है ऋग्वेद में। और बार्ले क्या था? फर्स्ट ग्रेन था जो प्रोड्यूस किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ एंशियंट हिस्ट्री में। सो ऋग्वेदा में बार्ले जो है इसको यव बोला गया है, यव, यव। ठीक है। गोल्ड नेकलेस को निक्सा बोला गया है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो निक्सा, व्हाट वाज निक्सा, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। What does this ancient word stands for? Or what does this ancient word mean? Right? इसकी मीनिंग भी पूछ लेंगे, तो आप ध्यान रखें। निक्सा मीन्स गोल्ड नेकलेस। एंड ऋग्वेदिक जो रिलीजन था ये पॉलीथिस्ट था, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं था। ओके फ्रेंड्स, सो इसको ध्यान रखेंगे। ऋग्वेदिक रिलीजन जो था ये पॉलीथिस्ट था, इसको ध्यान रखेंगे आप। वैदिक गॉड जो है वो आपको मैंने बताया है, जो एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन था वहाँ पे 4 गॉड मेंशन्ड हैं। वैदिक गॉड वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ गॉड ऑफ स्काई जो बोला गया है उसको वरुण को बोला गया है, मित्र को बोला गया है, सूर्य को बोला गया है, विष्णु को बोला गया है। सो वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, ये गॉड ऑफ स्काई बोला गया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अग्नि, बृहस्पति, सोम, इनको गॉड ऑफ अर्थ बोला गया, ये ध्यान रखेंगे। अग्नि, बृहस्पति, सोम, इसको गॉड ऑफ अर्थ बोला गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इंद्रा को लॉर्ड ऑफ सिटी बोला गया है, राइट। लॉर्ड ऑफ थंडर बोला गया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और थंडर से आपको एक पॉइंट और फ्रेंड्स याद रखना है आपको। थंडर जो है, जो
बोन से बना हुआ एक, सॉरी थंडर नॉट, वज्र, जो वज्र था एक लड़ने के लिए वज्र यूज होता था एंशियंट टाइम में। ये वज्र जो है दधीची दधीची, ये ऋषि दधीची के बोन से बनाया गया था, जो जो जिन्होंने अपना हड्डी दान कर दिया था, राइट। सो वो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सो हियर इंद्रा इज गॉड ऑफ, लॉर्ड ऑफ सिटी, इसको लॉर्ड ऑफ सिटी बोला गया है, गॉड ऑफ रेन बोला गया है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था फ्रेंड्स ऋग्वेद के टाइम में? तो कैटल ब्रीडिंग जो था यही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था। उस टाइम में माना जाता था जिसके पास जितना कैटल हैं वो उतने अमीर हैं, दे आर दैट मच रिचर। ओके, सो कैटल was a parameter to measure the richness of people. So cattle breeding was very, I mean, prominent economic activity at the time of ऋग वेदा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। धर्म, धर्म वॉज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड रीत, धर्म एंड रीत आप सुने होंगे। तो रीत वॉज नथिंग बट, जो रीत आप सुने हुए प्रिंसिपल होते हैं, रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो रीत वॉज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, राइट, ये रीत कहलाता था। धर्म वॉज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, जो आपकी कुछ ड्यूटी होते हैं, धर्म होते हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। एंड रीत इज सम रूल्स रेगुलेशंस, राइट। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ये रीत कहलाता है। कॉस्मिक ऑर्डिनेंस है जो, उसको धर्म बोलते हैं। काव जो है, ये वेदा में बोला गया है, ये अघन्य था। अघन्य मतलब इसको आप किल नहीं कर सकते हैं, राइट, या किल करना इसको पाप है, इसकी हत्या करना पाप है, ऐसा बोला गया है वेदों में, ठीक है। नॉट वर्दी टू बी किल्ड। सो काउ वॉज अघन्य इन वेदास, जो ऋग्वेद में बोला गया है वो काउ को अघन्य बोला गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। वेदों में गाय को हत्या करना अघन्य माना जाता था, पाप मानते थे। काव को अघन्य बोला गया, मतलब इसको आप ना हत्या करें इसकी। गॉड वरुण जो है, ये ऋत को या ऋता को आप होल्ड करता है, इसीलिए इसको ऋतस्य गोप बोला गया है। तो ऋतस्य गोप, ऐसा एकदम अंडरलाइन करके मज़ेदार क्वेश्चन फ्रेम करके आपको पूछ लेगा एग्जाम में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको वहाँ पे चांद दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसको देख लिया है, हाँ चलो गॉड वरुण जो है उसको ऋतस्य गोप बोलते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस, एवरी पॉइंट इज वन क्वेश्चन इन इटसेल्फ, राइट। गवर्नेंस क्या था वैदिक एरा में फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे डिसेंडेंट मोनार्की था। डिसेंडेंट मोनार्की क्या होता है कि जीनियोलॉजी जो होता है ना, ये माँ है, उसका बेटा है, अगर बेटा नहीं हुआ तो बेटी है, ये तो इस तरीके से ये चलता आता है। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडेंट मोनार्की। जीनियोलॉजी जो होता है उसके बेस पे जो मोनार्क या रूलर बनते हैं उसी को डिसेंडेंट मोनार्की बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। दो और वर्ड हैं, इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे आप, सभा एंड समिति, ठीक है। ये भी दो वर्ड मेंशन है। सभा जो था वो असेंबली ऑफ लर्नेड पीपल या लर्नेड जो पर्सन होते थे, एलिट वन, उसके असेंबली को सभा बोला जाता था। और समिति जो था वो असेंबली ऑफ कॉमन पर्सन और कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सभा लर्नेड लोगों के लिए होता था, उनकी असेंबली होती थी, और समिति जो था ये कॉमन पीपल के लिए होता था। इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करें। एंड सभा एंड समिति जो है, जो जो प्रजापति हैं, इनकी जो दो डॉटर थी, वो उनको बोला गया सभा एंड समिति। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। सो अकॉर्डिंग टू अथर्ववेद, सभा एंड समिति वर टू डॉटर ऑफ प्रजापति, ठीक है। तो प्रजापति की दो डॉटर थी, उनको सभा और समिति बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैदिक टाइम में कुछ पोस्ट दिए जाते थे लोगों को, और उनके कुछ वर्क फील्ड हैं, उसको हम लोग इस टेबल के थ्रू याद रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पुरोहित किसको बोला जाता है? जो
एडवाइजर ऑफ किंग होता था उसको पुरोहित बोला जाता था, आप ध्यान रखेंगे। हेड ऑफ आर्मी जो था उसको सेनानी बोला जाता था। वाइफ ऑफ किंग जो था उसको महिषी बोला जाता था। बिल्कुल ऐसा एकदम उठा के बिल्कुल पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता ही रहेगा। एग्जामिनर कहाँ से लाएंगे, हिस्ट्री तो कुछ चीज़ें फिक्स हैं, बस वो सारे लेकिन पॉइंट आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। अदरवाइज आप चांद देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे चांद ना देखें, ठीक है। सो आप वाइफ ऑफ किंग को महिषी बोला गया, ये ध्यान रखेंगे। हेड ऑफ चैरियट आर्मी, जो रथ सवार आर्मी होता था उसके हेड को सुत बोलते थे। जो ट्रेजरर थे उसके हेड को संग्रहिता बोलता था। यूपीएससी ने भी इसको पूछा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। सो ट्रेजरर वर संग्रहिता। टैक्स कलेक्टर जो थे उसको भाग दूत बोला जाता था। भाग एक आपको आगे बताऊंगा मैं, जो कि किंग के लैंड से टैक्स वसूला जाता था उसको भाग बोलते थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो टैक्स कलेक्टर जो है ना, इसको भाग दूत बोला जाता था। पलगल जो है ये मैसेंजर को बोला जाता था। छत जो है ये जो किंग के हाउस होल्ड होता था उसके जो कीपर होते थे या केयर टेकर होते थे उनको छत बोला जाता था। कक्षत, अक्ष वाला त, ये वाला छत, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो अकाउंटेंट को लास्ट वर्ड है अक्षवप जो है ये अकाउंटेंट को बोला जाता था। ये बिल्कुल याद रखेंगे भाई, कहीं भी दे देगा आपको चांद दिख जाएगा, ठीक है। अक्षवप ये जो थे अकाउंटेंट थे, इनको ध्यान रखेंगे। दे देगा, मैं बोलता हूँ 90% स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और बहुत मेहनत से ये पीपीटी बनाया गया है, ये लेक्चर क्रिएट किया गया है। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग टू यू मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, इसको जरूर रिविजन करें। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, वी कम टू एंड। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन ही है जो इसेट पीसीएस में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप कोशिश करें इसको मैच मेकिंग करने का फ्रेंड्स, आपने अभी पढ़ा है। और एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो नेम ऑफ किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन हैं उनके क्या नाम हैं, ये आप इस चार्ट से याद रखने की कोशिश करेंगे। जो नॉर्थ डायरेक्शन में किंग होता था उसको विराट बोलते थे, जो साउथ में होता था उसको भोज बोलते थे। जो ईस्ट में होता था इसको सम्राट बोलते थे, जो वेस्ट में होता था उसको स्वराट बोलते थे। कैसे याद रखेंगे, नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में स्वराट। तो ये 4 किंग हैं जो 4 डायरेक्शन के हैं। एंशिएंट टाइम में, वैदिक टाइम में ये बोला जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए इसको भी मैं हिंट्स कर ही देता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूँ। ओके, सो ऋग्वेदा जो था ये क्या था, ऋग्वेदा जो था ये हाइम्स एंड प्रेयर्स जो थे ये आपके ऋग्वेदा में बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे याद रखने का। हाइम्स एंड प्रेयर जो है ये ऋग्वेदा से रिलेटेड हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद जो है ये हाइम्स एंड रिचुअल से रिलेटेड हैं, आप ध्यान रखेंगे। ट्विस्ट यहाँ पे थोड़ा है, ध्यान रखेंगे। जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक हमेशा याद रखें आप, ये सामवेद में होता है। ओके फ्रेंड्स, और अथर्ववेद जो है ये चार्म्स एंड स्पेल, ये राइट। आयुर्वेदा जो है आपको मैंने बता चुका है, ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो चार्म्स एंड स्पेल जो है ये भी पहले जादू टोना यूज किया जाता था लोगों की बीमारी को ठीक करने के लिए, ओम जो भी है और मंत्र पढ़ के लोग ठीक कर देते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों राइट मैच हैं और ये दोनों जो है क्रॉस कर दिया गया ऑप्शन को, और ऐसा ही क्रॉस आपके एग्ज़ाम में भी होता है। और एग्जामिनर कोई भूत नहीं है, वो भी इंसान ही है, इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। इसका ऑप्शन इसमें, इसका ऑप्शन उसमें कर देंगे और आपको
थोड़ा बचल कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, आपके स्टडी में थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन आई विल थिंक माई हार्ड वर्क इज यू नो वर्किंग, इट्स वर्थ वर्किंग हार्ड वर्क। मैं जितना एफर्ट ले रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कोविड-19 में आप बिल्कुल बच के रहें, अपने परिवार वालों का अपना ख्याल रखें हैं। ओके, बाय, सी यू।